नाम में आप सबको सलाम। आज फिर हम इमसाल की किताब में से सीखेंगे। इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा 7वीं आयत तक। यहाँ पर इस तरह लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा सुलेमान की मार्फत खुदावंद हम सब से कलाम करता है और कहता है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान। किसको? खुदा को। और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपनी सब राहों में खुदावन अपने खुदा को पहचानेंगे और वो रहनुमाई करेगा,
क्योंकि उसका वादा है, यानी कि वो रास्ता बताएगा और वो गाइड करेगा कि आपको किस राह पर और किस तरह चलना है। और जब हम ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 127 और उसकी ज़बूर नंबर 121 और उसकी जब हम 6ठी आयत का मुताला करते हैं, 6वीं आयत का, तो वहां पर लिखा है, खुदावन तुझे हर बला से महफूज रखेगा और वो तेरी जान को महफूज रखेगा और वो तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरे साथ रहेगा। तेरी आमदरफ्त में, जहाँ तेरे आने जाने में, जहां कहीं भी तू आए जाएगा, खुदावन तेरे साथ रहेगा। और अमसाल की किताब ये बताती है कि ना सिर्फ वो साथ रहेगा बल्कि वो रहनुमाई करेगा। कितनी बड़ी बात है कि खुदावन अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए अपने लोगों के साथ रहता है। और ना सिर्फ वो रहनुमाई करेगा बल्कि जब हम यशवा की किताब का मुताला करते हैं, यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे हैं, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात करके इस पर अमल कर सके, तभी तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी कि तू अपनी राह में इकबालमंद होगा, तू अपनी राह में, अपने सफर में तू कामयाब होगा। और जब तू अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचानेगा, इसीलिए खुदावंद के बंदा सुलेमान ने हमें तालीम देते हुए कहा कि अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद को अपनी सब राहों में पहचानते हैं। आओ हमेशा हम खुदावंद को पहचानते रहें और उसकी पहचान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। और याद रखें कि जो लोग अपने ही निगाह में दानिशमंद बनते हैं, अपने ही निगाह में अपने आप को बड़ा अक्लमंद जानते हैं और उनको बाइबल मुकद्दस जो है रद्द कर देती है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने इस जहान के अक्लमंदों को, इस जहान के हकीरों को, इस जहान के हकीमों को और इस जहान की बड़ी हिकमत रखने वालों को रद्द कर दिया और इस जहान के कमीनों को, बेवकूफों को, अदनों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करें। और वो कैसे अक्लमंदों को शर्मिंदा करेंगे? कैसे अक्लमंदों को शर्मिंदा करेंगे? और जब वो खुदावंद अपने खुदा के साथ रहेंगे, खुदावंद अपने खुदा के साथ रहेंगे और खुदावंद की रहनुमाई में चलेंगे,
तो फिर खुदावंद जो है उनको अकल व दानाई से मामूर करेगा। और जब यीशु के शागिर्द तालीम दे रहे थे, मुनादी कर रहे थे, हिकमत की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो फकीयों ने, फरीसियों ने, यहूदियों ने जब उन्हें देखा तो वो उनकी तालीम से हैरान हो गए, दंग हो गए और दंग रहकर आपस में बातें करने लगे कि इनमें हिकमत की बातें कहां से आ गई, हिकमत की बातें कहां से आ गई, दनाई की बातें कहां से आ गई। और फिर उन्हें याद आया कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं, ये तो यीशु के साथ रहे हैं, ये तो यीशु की रहनुमाई में रहे हैं, यीशु ने इनको अकल और वदनाई से मामूर किया है। और मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं। लिखे हैं, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, अपनी निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। और क्योंकि जब हम अपनी निगाह में दानिशमंद बन जाते हैं तो अमूमन बदी करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि जब हमारे पास बड़ा इल्म होता है, हम बड़े दानिशमंद अपने आप को समझते हैं, तो फिर दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, दूसरों को घटिया समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को कमजोर समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों की इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो हिकमत मेरे पास है, और वो किसी के पास है ही नहीं, जो कुछ कहता हूं मैं ठीक कहता हूं। और जब हम ये कहते हैं तो फिर हम बदी करते हैं और दूसरों को कमतर समझना ही, दूसरों को अपने से कम समझना, घटिया समझना, अपने से बेवकूफ समझना, और यही सबसे बड़ी बदी भी है। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं तो फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, उसकी 4 आयत में लिखा है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो, ना कि अपने ही अहवाल पर नजर रखो, बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखो। ना कि सिर्फ अपना ही ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो। ना ही सिर्फ अपने आप को बेहतर समझो, ना ही कि अपने आप को दानिशमंद समझो, बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। और मुमकिन हो सकता है कि वो आपसे अच्छी बातें करे और आपसे अच्छी